हुमायूं कबीर की शायद गलतफहमी होगी कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो लोग यहाँ के मुसलमान जो है पिघल जाएंगे, वोट देने लगेंगे। लेकिन यहाँ लोगों से बात करने के बाद कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि लोग कभी भी उनको वोट देने ही नहीं वाले थे। धर्म और पॉलिटिक्स अगर एक जगह हो जाएगा ना तो वो ठीक नहीं रहेगा। उसका गद्दारी निकल गया सामने में। वो सब समझता था कि 1000 करोड़ रुपया लेके मैं अपना वोट बनाऊंगा और बीजेपी के साथ वोट करूंगा। इतना सहज बात नहीं है। मुसलमान समझ गया, मतलब उसका मैंने कैमरा वीडियो में प्रमाण मिल गया। वो 1000 करोड़ मांग रहा है बीजेपी से, उसको वोट मिलेगा, जूता मिलेगा उसको। हुमायूं कबीर को जानते हैं? वो चोर है, वो 10 कोटी खा गया। अच्छा, 10 कोटी मतलब इनका 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हाँ, ये कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता था कि डील कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं। वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकता। अब 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा ना, सब काम बंद हो जाएगा, वहाँ कोई काम नहीं होगा। कैसे पता आपको? सब पता हम लोग का, सब बीजेपी के एजेंट बैठा है उधर। तो यहाँ पर धर्म आवेग से जुड़ी हुई है, इसलिए हुमायूं को भी यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं हो। भारत में हर राज्य में दीदी जैसा सीएम चाहिए, ममता दीदी जैसा सीएम चाहिए। Here is 3 parties, Congress, BJP and TMC. And TMC is ahead. ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলে ফেঁসে যাবে। दादा कह रहे हैं कि धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, और धर्म को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो वहाँ पे फंस जाएगा। बोले आप सीधा ममता दीदी? हाँ, ममता दीदी। सवाल पूछने का ये इंतजार नहीं? हाँ, वो इंतजार नहीं करेंगे। ममता दीदी ममता दीदी। बीजेपी आएगा तो हिंदू मुसलमान कर देगा, सब दंगा लग देगा। वो यहाँ कौन आएगा, टीएमसी या टीएमसी? এখানে टीएमसी आएगा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं मुर्शिदाबाद में मौजूद हूं। मुर्शिदाबाद में कुल 22 विधानसभा सीटें आती है। मैं शमशेरगंज विधानसभा सीट में गई और इस वक्त मैं बेलडांगा विधानसभा सीट में हूं। बेलडांगा सीट भी एक अहम सीट बनकर उभर रही है बंगाल विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यही वो सीट है जहां से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शोर उठाया, बाबरी मस्जिद की नींव रखी, जिसके बाद काफी सियासी हलचल जो है वो मच गई। लेकिन जब टीएमसी ने हुमायूं कबीर का वीडियो वायरल किया, स्टिंग वीडियो वायरल किया, जिसमें हुमायूं कबीर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से 1000 करोड़ रुपए की डील करते हुए नजर आ रहे थे कि वो मुसलमानों को भड़काकर बहकाकर वोट हासिल करेंगे और ममता सरकार को हराएंगे। ये वीडियो वायरल होने के बाद काफी सियासी भूचाल आया और इसलिए मैं इस वक्त बेलडांगा सीट में मौजूद हूँ ये जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको और बता दूं कि बेलडांगा सीट, जहां पर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखी, वहां से खुद ही उन्होंने चुनाव लड़ना चुना नहीं। अब आप समझिए कि ऐसा क्यों है, और यहाँ के लोगों से भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुमायूं कबीर ने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ा, और अगर लड़ते तो क्या यहाँ के लोग उनको वोट देते। और जब ये स्टिंग वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इन सारे सवालों के साथ ये जवाब मांगने मैं यहाँ के लोगों के पास जा रही हूँ। चलिए जानते हैं वो क्या कहते हैं। क्या नाम है दादा? कुर्बान अली। कुर्बान अली। दादा ये बताइए, यहाँ पर बाबरी मस्जिद बन रहा है, हुमायूं कबीर बना रहे हैं, पता है? वो बाबरी मस्जिद के सिर्फ बाउंड्री होगा, मस्जिद नहीं होगा। क्यों? वहाँ मस्जिद हो ही नहीं सकता। अब 4 तारीख को जब रिजल्ट होगा ना, सब काम बंद हो जाएगा, वहाँ कोई काम नहीं होगा। कैसे पता आपको? सब पता हम लोग का, सब बीजेपी के एजेंट बैठा है उधर, सब बीजेपी के एजेंट बैठा है उधर, कोई काम नहीं होगा, सब बंद हो जाएगा काम। पागल बना इंशाल्लाह जय बांग्ला लोक আমরা জয় বাংলায় होगा। কি লাগছে, কে আসবে? মমতাই থাকবে। ममता ही থাকবে। मैंने पूछा क्या लग रहा है कौन आएगा, तो बोल रहे ममता ही रहेंगी, ममता बनर्जी। तो हुमायूं कबीर का वीडियो देखा, स्टिंग वाला? नहीं, 1000 करोड़ रुपए बीजेपी से डील कर रहे हैं। वो 1000 है 2000 है वो जानता है, हम लोग कुछ नहीं जानते। और उसको वोट भी नहीं देंगे, बात भी नहीं करेंगे। ना वोट देंगे ना बात करेंगे। हुमायूं कबीर 1000 करोड़ ले, 2000 करोड़ ले, इनको फर्क नहीं पड़ता। ना ही उनसे वोट लेना है और ना ही उनसे बात करनी है, ऐसा दादा कह रहे हैं। आपका नाम? नजीबुर रहमान। नजीबुर रहमान। थोड़ा हिंदी में बात कर पाएंगे? ये बताइए, आपको पता है यहाँ पे बेलडांगा में जो हुमायूं कबीर है बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं, है ना? हाँ अभी एक वीडियो वायरल हुआ है उनका, अगर आपने देखा हो। हाँ, ठीक है। उसके बाद कैसा लगा कि बीजेपी के साथ डील करके ये काम किया जा रहा है, मुसलमानों का वोट मांगा जा रहा है, तो आपने कैसा महसूस किया देख? वो हम लोग पहले से उनको सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ पर सारे लोग जो है टीम्स को ही सपोर्ट करते हैं, तो इस पे कुछ इफेक्ट वगैरह नहीं आएगा वोट पे। अच्छा, आप सपोर्ट ही नहीं करते थे? हाँ नहीं, अभी जो वीडियो आया उसके बाद क्या कहेंगे? नहीं ये तो देखिए, ये कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता था कि डील कर रहे हैं, वो अंदर ही अंदर बीजेपी के साथ डील कर रहे हैं,
तो ये पहले से ही पता था, ये कुछ नई बात नहीं है। पहले से ही पता था। हाँ, मतलब यहाँ पे क्या लग रहा है कौन आएगा? यहाँ पर वो टीम से ही रहता है और टीम से ही रहेगा। बीजेपी सरकार देखता है बंगलों को हम किसी भी तरह से मतलब अपना बनाएंगे। ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो बंगाल है वो बीजेपी के पास चले जाए। हाँ जी। आना किसको चाहिए वैसे? आएगा तो तृणमूल आएगा, तृणमूल आएगा। दीदी आएगी, और वो MIM कांग्रेस हुमायूं कबीर सबको कोई दाल नहीं गलेगा। नहीं गलेगा। दाल नहीं गलेगा। हुमायूं कबीर बोल रहे हैं कि तो गद्दार है, वो मुसलमान का नाम भंगा के अपना वोट बैंक बनाना चाहता था, लेकिन उसका चोरी पकड़ा गया। चोरी पकड़ा गया। जो चोर रहेगा ना उसको ऊपर वाला सफल नहीं होने देगा। उसका गद्दारी निकल गया सामने में। वो समझता था कि 1000 करोड़ रुपया लेके मैं अपना वोट बनाऊंगा और बीजेपी के साथ जोट करूंगा। इतना सहज बात नहीं है। मुसलमान समझ गया, मतलब गलत का तो प्रमाण मिल गया ना उसका, मैंने कैमरा वीडियो में प्रमाण मिल गया। वो 1000 करोड़ मांग रहा है बीजेपी से, उसको वोट मिलेगा, जूता मिलेगा उसको। चले, ये इनकी राय है, मैं इस पर क्या कहूँ। क्या लग रहा है कौन आएगा? की लागचे के आसबे, दीदी आसबे ना बीजेपी आसबे? ओ दीदी दीदी आसबे। MIM कांग्रेस हुमायूं कबीर सब है यहाँ पर, क्या लग रहा है? সাংগঠনিক খুব দুর্বল, সাংগঠনিক খুব দুর্বল। এখানে এখানে দিদি আएगा, यहाँ पे दीदी आएगा। दीदी आएगा। दादा एक सवाल मेरा यही है कि बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर। एक वीडियो हम सब ने देखा, आपने भी देखा होगा, TMC ने डाला है। तो वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ठेस पहुंची, बुरा लगा कि मुसलमानों का भरोसा तोड़ने की कोशिश की हुमायूं कबीर ने? ধর্মীয় জিনিস আলাদা, রাজনৈতিক জিনিস আলাদা। রাজনীতিটা হবে নীতি আদর্শের উপর নির্ভর করে মানুষ তার ভোট দিবে, আর ওখানে হচ্ছে ধর্মীয় জিনিসের উপর সমস্ত মানুষ একটা ধর্মীয় জিনিস তৈরি হবে, সেটা আলাদা জিনিস। ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করলে ফেঁসে যাবে। दादा कह रहे हैं कि धर्म अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है, और धर्म को लेकर अगर राजनीति करेंगे तो वहाँ पे फंस जाएंगे, फंस कभी जाएंगे। उनको वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो मुसलमान जो है धर्म को लेकर राजनीति नहीं, जो मुसलमान जो है वो धर्म पर राजनीति नहीं करने वाला है नहीं ना, करने। और ना वोट करने वाला उसमें। जी। ठीक है दादा, आपका नाम? अब्दुल वदूद। अब्दुल। अब्दुल साहब आप बताइए कौन आएगा, दीदी आएगी या बीजेपी? दीदी आएगा। दीदी आएगा। चले साफ साफ बता दिया दीदी आएंगे। अच्छा ये भी बताइए, आपने भी वीडियो देखा होगा हुमायूं कबीर का, लगा मुसलमानों का यकीन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हुमायूं कबीर? के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे? अच्छा वजह क्या है, कुछ क्यों नहीं बोलेंगे? वो मेरे पास जो बैठा है ना, हाँ। उसके साथ भी मैं सहमत पोषण करता हूँ। अच्छा आप जो वो कह रहे हैं वही आप भी कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति कर रहे हो जिस पर आप लोग यकीन नहीं करते हैं? नहीं करता। मतलब आप लोग पहले से ही हुमायूं कबीर पर यकीन नहीं कर रहे थे इस बात पर। ठीक है, दादा से भी बात करनी थोड़ा सा। दादा आपका नाम? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। अब्दुल साहब आप भी बताइए, TMC है या फिर बीजेपी है? यहाँ पर TMC है। TMC ही है। अच्छा, बाबरी मस्जिद का शोर हुआ इस सीट पर सबसे ज्यादा, और एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां पर कहीं ना कहीं जो हुमायूं कबीर है उनकी पोल खुलती भी नजर आ रही है। उसके बाद आप लोग क्या करें? वो कोई फैक्टर नहीं होगा यहाँ पर, हुमायूं कबीर का कोई फैक्टर नहीं? कोई फैक्टर नहीं होगा। क्या मुसलमान कभी वोट करने वाला था बाबरी मस्जिद के नाम पर? नहीं नहीं, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं, वो आवेग है। कभी नहीं वोट करना। नहीं। तो यहाँ लोगों से बात करके पता लग रहा है कि यहाँ के मुसलमान तो कभी भी बाबरी मस्जिद पर वोट करने ही नहीं वाले थे। TMC सरकार ही इनकी पसंद है। और हुमायूं कबीर पर भी आप लोगों ने कभी यकीन किया? उनके नियत पर? नहीं उनकी नियत पर भी कभी यकीन नहीं? नहीं। लगा हमेशा शक की नजरों से ही देखा हुमायूं कबीर का? राजनीति और धर्म अलग है। राजनीति एक प्लेटफॉर्म अलग है और धर्म एक अलग है। तो यहाँ पर धर्म आवेग से जुड़ी हुई है, इसलिए हुमायूं कबीर यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं हो। हुमायूं कबीर यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है, मतलब दीदी का रास्ता यहाँ पर साफ साफ नजर आ रहा है। अच्छा MIM भी है, क्या लग रहा है? MIM भी नहीं हो यहाँ पर कोई। ओबीसी साहब नहीं? नहीं नहीं। कांग्रेस? कांग्रेस कुछ वोट पाएगा, वोट बटेगा थोड़ा लगता है? वोट बटेगा, कुछ बटेगा, कुछ बटेगा, लेकिन फिर भी क्या? फिर भी यहाँ पर TMC जीतेगा। जीतेगा। अच्छा दादा वोट भी कटा होगा मेरे ख्याल से आप में से किसी का, किसी के घर में?
डिलीट हुआ है यहाँ पर प्रचुर डिलीट हुआ है। डिलीट हुआ है। डिलीट हुआ है। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में 3, लेकिन हमारा घर में कोई डिलीट नहीं हुआ। आपके घर में नहीं हुआ है। आपके घर में डिलीट हुआ है? आपके घर में डिलीट हुआ है किसी? हाँ, मेरा रिलेटिव अनेक डिलीट हुआ। आपके कई रिलेटिव का डिलीट हुआ है? बहुत डिलीट हुआ। तो वोट जो है कई डिलीट हुए हैं यहाँ पर बेलडांगा सीट में भी। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करूंगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद पियारुल शेख। ठीक है, आप भी ये बताइए कि यहाँ कौन आएगा सबसे पहले? या वेस्ट बंगाल में? हाँ, वेस्ट बंगाल टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। और बेलडांगा में? बेलडांगा वो जो here is 3 parties, Congress, BJP and TMC, and TMC is ahead. 3 पार्टी है और कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी आगे है। अच्छा ठीक है, हुमायूं कबीर भी है। Humayun Kabir has no factor in this area. हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना रहे थे, मुसलमानों का वोट लेने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमान जा रहा था उनकी तरफ। Actually, Babri Mosque is the religious matter, and here it is the religious political matter. So, 2 things are totally different. बाबरी मस्जिद जो है धार्मिक मैटर है और राजनीतिक सियासी मैटर है। ठीक है, मैं मान रही हूँ ये ठीक है, लेकिन मुसलमान क्या सोच रहा था कि क्या कभी वो वोट देता कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं तो आप वोट दे देंगे जाकर? Actually, all Muslims gathered for the Babri Mosque just to give their devotions, but not for Humayun. The political party is totally different, but religious matter to the Muslims is another thing. So all the Muslims came there to prayer or for some things, but political, the symptoms of whistle is not enough for this area. तो कह रहे हैं कि सियासी लिहाज से कभी भी उन्होंने उस मस्जिद को नहीं देखा। वहाँ मस्जिद में गए, डिवोशन मतलब अपने नमाज पढ़ी और वापस आ गए। उन्होंने कभी हुमायूं कबीर को लेकर कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि उनको सियासी तरीके से ऊपर लेकर जाएंगे, है ना? Yes. भारत में हर राज्य में दीदी जैसा सीएम चाहिए, ममता दीदी जैसा सीएम चाहिए देश का उन्नति के लिए। और सोनार बांग्ला तो यहाँ बना दिया दीदी ने, भारत का हर राज्य में बनना चाहिए सोनार बांग्ला। यही बात। क्या नाम है? अली मोहम्मद शेख। क्या बोले आप? सीधा ममता दीदी? हाँ, ममता मेरा दीदी। सवाल पूछने का ये इंतजार नहीं? हाँ, वो इंतजार नहीं करेंगे, ममता दीदी। ममता दीदी। बीजेपी आएगा तो हिंदू मुसलमान करता क्या सब दंगा लगा देगा वो। और हुमायूं कबीर क्या कर रहा है? वो पागल है, उसको छोड़ो, वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हाँ, वो पागल है वो। वीडियो देखा बीजेपी से डील? हाँ, वो लाइव दिखा वो। लाइव देखा? हाँ। कैसा लगा देखकर? वो पागल है बुलंद तो। पागल है। हाँ, पागल हो गए, बाबरी मस्जिद बना के वोट मांग रहे हैं। मुझे तो अलग है ना, धर्म अलग है, राजनीति अलग है। तो आपके जज्बातों के साथ खेल रहे हैं, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ, जब से खेल रहे थे। ये मानते हैं। हाँ, और अब वीडियो देख के क्या लग रहा है? साफ हो गया सब कुछ कि क्या हो रहा था? सब कुछ सच है। लेकिन पहले भी अगर वीडियो नहीं देखते तो क्या हुमायूं कबीर के साथ जा रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पहले से अलग है। पहले से हाँ। मतलब आप लोग टीएमसी ही देखते हैं। टीएम से। चले, हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बना रहे थे, बावजूद इसके हुमायूं कबीर ने बेलडांगा से चुनाव लड़ना जरूरी नहीं समझा। वो किसी 2 दूसरी सीटों से चुनाव लड़े, लेकिन बेलडांगा से चुनाव नहीं लड़े। और बेलडांगा में अभी मैंने यहाँ पर जितने भी लोगों से बात की है वो टीएमसी का ही नाम ले रहे हैं। यहाँ कौन आएगा? टीएमसी या टीएमसी? ये टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा? टीएमसी हुमायूं कबीर और एमआईएम और कांग्रेस कोई है ना? टीएमसी। दादा आप बताइए, यहाँ पे कौन आए? और टीएमसी। टीएमसी ही आएगा। और ये हुमायूं कबीर जो वीडियो देखा होगा आपने, तो वो देखकर कैसे लगा? ठेस पहुंची थोड़ी आप? वो फेक कैसे होगा? वही तो भाषण दे रहे हैं, तो उसमें फेक होने की कोई बात ही नहीं। क्या लग रहा है, ममता सरकार या बीजेपी? यहाँ पर देखा जा रहा है तो सब 19-20 का ही फर्क है। मुझे लगता है कि टीएमसी आएगा। टीएमसी? जी हाँ। मेरा नाम बाड़ीउल शेख है। यहाँ पर टीएमसी ही आएगा। टीएमसी आएगा। सीएम दीदी ही रहेगा। सीएम दीदी ही रहेगा। और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वो सभी अच्छे लोग ही है। एक सवाल का भी मुझे जवाब दे दीजिए। हुमायूं कबीर बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बना रहे थे, क्या मुसलमान सोच रहा था कि इस बात पर उसको वोट दिया जाए? नहीं, मस्जिद के लिए यहाँ पे मस्जिद का कोई इफेक्ट नहीं है। वो अलग बात है, राजनीति अलग जगह में है और मस्जिद अलग जगह में है। इसके साथ पॉलिटिक्स का कोई संबंध नहीं है।
आप बताइए, आपका सेम मतलब? कभी हुमायूं मतलब सोचा था जब मस्जिद बना रहे थे? नहीं नहीं, कभी भी नहीं सोचा है। सोचा ही नहीं उस तरह। आपने मैं तो पहले से ही खिलाफ था। पहले से खिलाफ पहले से जो मस्जिद बना रहे थे तभी? एक जो धर्म की राजनीति जो खेलता है वो मेरे मेरे नजरिए से वो गलत है। धर्म की राजनीति जो भी करता है आपके इस नजर से वो गलत है। गलत है, तो मतलब आप कभी हुमायूं कबीर के बारे में सोच ही नहीं रहे? सोची नहीं। अच्छा, ये हुमायूं कबीर की शायद गलतफहमी होगी कि वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो लोग यहाँ के मुसलमान जो है पिघल जाएंगे, वोट देने लगेंगे, लेकिन यहाँ लोगों से बात करने के बाद कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि लोग कभी भी उनको वोट देने ही नहीं वाले थे। धर्म और पॉलिटिक्स अगर एक जगह हो जाएगा ना तो वो ठीक नहीं रहेगा। और शायद तो अब माहौल जो चल रहा है इसी माहौल में ये नहीं चलेगा यहाँ पे। और शायद यही वजह रही होगी कि बेलडांगा से हुमायूं कबीर ने चुनाव लड़ना जरूरी नहीं समझा, सही नहीं समझा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर टीएमसी पार्टी का ही शोर जो है वो नजर आ रहा है और लोग जो है साफ तौर पर इस बात के खिलाफ है कि मस्जिद के नाम पर वोट वो नहीं देंगे। बाकी आगे की रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल न्यूज़ बाय निखत अली को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।